हेलो एवरीवन, तो काफी दिनों बाद आए हैं। तो पहले अपडेट की बात करके चले। इंडियन रुपी हिट्स ऑल टाइम लो भाई 94 को टच कर गया है। एक यूएस डॉलर 15-20 दिन के अंदर ही 3% से ज्यादा गिरा है रुपीज। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हो 28 फेब को जो ये प्राइस था 91 रुपीज था एक डॉलर का प्राइस। ठीक है, 23 दिन के अंदर ये 93.98 पे करंटली ट्रेड कर रहा है, यानी कि 94 ही लगा लो। कल परसों तक ये 94 टच करना ही करना है। आज भी गया था ऑल टाइम हाई, तो आने वाले समय में 94 95 भी जा सकता है। और जो उसका रीजन है वो तो सबको ही पता है, अमेरिका और जो ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं। ऑयल प्राइसेस के दाम 23 दिन के अंदर 50% से ज्यादा बढ़े हैं। तो आप सोच के चलो कितना प्रेशर है। और बढ़ा कौन है? यूएस डॉलर। यूएस डॉलर को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है करंटली, क्योंकि वो हर चीज सप्लाई करने वाला है। जो भी वेपन है वो सप्लाई कर रहा है। और ये ऐसा ही नहीं कि इंडिया के मार्केट ही गिर रहा है, जापान मार्केट भी 5% से ज्यादा जापान मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला है। बड़ी मुश्किल से तो इनका मार्केट ऊपर आ रहा था। जापान के मार्केट ने पिछले 5-6 सालों से स्टेबल रिटर्न दिया था, रिटर्न ही नहीं दिया था, बल्कि जो उनका मार्केट है पिछले अप्रैल से स्टार्ट हुआ था बढ़ना ठीक ठाक वाला। और जैसे ही ये बढ़ रहा था ये वॉर स्टार्ट होगी और गिरना स्टार्ट हो गया। अभी जो करंटली ट्रेड कर रहा है 53,600 के करीब ट्रेड कर रहा है, देखने को मिल रहा है। पूरा जो एशिया का मार्केट है वो अभी प्रेशर झेल रहा है। और अब गोल्ड की बात करें चले तो गोल्ड में भी इसका प्रेशर देखने को मिल रहा है। करेंसी तो टूटी, गोल्ड भी जो सेफ एसेट माना जाता था वो भी गिर रहा है। अभी जो करंटली गोल्ड ट्रेड कर रहा है वो 4th मंथ लो में कर रहा है। जो नवंबर दिसंबर के टाइम ट्रेड कर रहा था वो 4,000 4,500 आउंस के हिसाब से ट्रेड कर रहा था, अभी भी वही कर रहा है। गोल्ड उल्टा काम करता है, वॉर के टाइम उल्टा होता है। इसमें क्या हो रहा है, जो यूएस डॉलर है वो बढ़ रहा है तो लोग यूएस डॉलर में ज्यादा पैसा लगा रहे गोल्ड को छोड़ के। तो ये रीजन हो सकता है गोल्ड का। और गोल्ड के साथ साथ सिल्वर में भी असर देखने को मिला है। सिल्वर की प्राइस देख के चले तो सिल्वर 9% डाउन हुआ था। अभी जो इंडिया में प्राइस है सिल्वर की 2,06,000 के करीब चल रही है पर केजी के हिसाब से। तो गोल्ड और सिल्वर की हालत बुरी चल रही है, उतनी भी बुरी नहीं है वैसे। बहुत खतरनाक वाला बूम तो दिया था वैसे गोल्ड ने और सिल्वर ने। तो अभी वो प्रॉफिट बुकिंग बोल लो या मनी शिफ्ट बोल लो, या लोग एक एसेट से पैसा उठा के दूसरे एसेट में डालते ही डालते हैं जो बढ़ रहा होगा। तो अभी करंटली यूएस डॉलर बढ़ रहा है तो गोल्ड से पैसा निकल के यूएस डॉलर में जा रहा है, तो यूएस डॉलर की कीमत बढ़ रही है। तो ये सब रीजन हो रहा है, खिचड़ी बनी है पूरी। और अब बात करके चले निफ्टी मेटल की, तो वहां भी सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। जिसने भी दिसंबर से लेके अप्रैल तक जितने भी इन्वेस्ट किया होगा, जितना भी रुपया, वो सब वाइप आउट हो गया। क्योंकि पिछले 5-6 महीने का जो भी गेन था वो सब चले गया है निफ्टी मेटल में। और अगर निफ्टी मेटल गिरता है तो इसका इम्पैक्ट पूरे भारत में पड़ने वाला है। गवर्नमेंट ने ऑयल का प्राइस नहीं बढ़ाया, पर मेटल का बढ़ गया, खाद का प्राइस बढ़ गया, जो भी बाहर से इंपोर्ट आना था उसका प्राइस बढ़ गया। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ना ही बढ़ना है, भले ऑयल का प्राइसेस मत बढ़ाओ तुम लोग, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट आने वाले जो क्वार्टर में, जो भी फाइनल क्वार्टर का रिजल्ट आएगा ना, उसमें पर देखने को मिलेगा, देखना। और जो फर्स्ट क्वार्टर होता है फाइनेंशियल ईयर 26-27 में, वहां देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर महंगा हो गया तो इनके प्रॉफिट में कमी आएगी, सीधी सी बात है। तो वो उसका असर अप्रैल से लेके जो भी जुलाई अगस्त वाला जो महीना होता है वहां देखने को मिलेगा। अगर उस टाइम प्रॉफिट नहीं दिखा तो लोग पैनिक में आके उनके शेयर बेचना स्टार्ट कर देंगे। और जो भी अभी हिंदुस्तान जिंदल स्टील हो गया, हिंदुस्तान कॉपर हो गया, वो सब लो के करीब ही चल रहे हैं। और प्रोडक्शन उतना बढ़ने वाला है नहीं और डिमांड भी उतनी बढ़ने वाली है नहीं। अब बात करके लिए अडानी की, तो वो एक्वायर करने वाले हैं जेपी सीमेंट को, जो कि अंडर आती है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के अंडर, ठीक है। और जो डील होने वाली है 14,500 के करीब होने वाली है। और जो रीजन है वो जो पूरी इंडस्ट्री जो है वो है बैंकरप्सी के कगार पे। तो अभी जो है वो अपना एसेट बेच रही है अडानी को कम प्राइस में। अडानी का फायदा हो रहा है, 50,000 करोड़ से 57,000 करोड़ का डेप्ट है जेपी के पास अभी। और वो बैंकरप्सी उन्होंने घोषित कर ही दी है, तो वहां से कुछ तो पैसा आए बेच के कंपनी। तो ये फायदा होने वाला है अडानी को। और जो कंपनी के पास है वो सीमेंट प्लांट तो है ही है, रियल एस्टेट है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, जो कि अभी बूम में चल रहा है रियल एस्टेट सेक्टर। और जो फॉर्मूला 1 ट्रैक था, जो बुद्धा सर्किट वाला, जहां F1 वाली रेसिंग होती है, वो भी अब अडानी के पास आ जाएगा। और जो पावर प्रोजेक्ट है और जो बहुत सारे एसेट ओन करता था जेपी सीमेंट, तो वो सब आगे है सस्ते दाम में अडानी के पास। एक और बात सुन लो, अडानी अंबुजा सीमेंट ओन तो करता ही करते थे, एसीसी सीमेंट भी इन्होंने आजकल ही खरीदा था, अब जेपी सीमेंट भी खरीद दिया भाई साहब। अब बात करके यूनिलीवर की, तो वो अपना फूड बिजनेस जो है वो उनके राइवल जो है मैक्रोमिक नाम की एक कंपनी है, उनको बेचने वाले हैं। जो कि ये डील होने वाली है वो $33 बिलियन की होगी रफली। यूनिलीवर वो कंपनी है जिसका आप प्रोडक्ट देखते होंगे इंडिया में, हर आधे से ज्यादा मार्केट यूनिलीवर की होते हैं भाई साहब। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट देख लो, ये सब इन्हीं के अंडर आते हैं। इसमें हुआ क्या ना, जो अभी इनके सीएफओ है, सीईओ है, वो चेंज हुए थे। वो फोकस करना चाह रहे हैं मेनली ब्यूटी और वेलनेस प्रोडक्ट में। फूड बिजनेस में ज्यादा मार्जिन होता नहीं है वैसे, तो ये भी रीजन हो सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा बिजनेस हो जाता है तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता होगा। अब बात करके चले
टाटा मोटर की, तो वो अपना प्राइजेस 1 अप्रैल से बढ़ाने वाले हैं कार का। BMW ने भी बढ़ाया है, मर्सिडीज ने भी बढ़ाया है। टाटा मोटर्स ने अभी 0.5% बढ़ाने का सोच रखा है, जो कि 1 अप्रैल से चालू होने वाला है। और मर्सिडीज और BMW की बात करें चले तो वो 2% से उनका प्राइस बढ़ने वाला है। तो वो साफ साफ सी बात है, मेटल बढ़ेगा तो उनका कॉस्ट भी बढ़ेगी, तो मार्जिन घटेंगे, तो मार्जिन के मैनेज करने के चक्कर में ये होने वाला है। अब बात करते हैं एप्पल की, तो उनकी 50वीं एनिवर्सरी होने वाली 1 अप्रैल को। 50 साल हो गए भाई साहब एप्पल की कंपनी को। इस ओकेजन पे मेरे ख्याल से कोई डील हिल भी आ सकती है। अब बात करते हैं इंडिया के कोल इंपोर्ट की, तो वो 4.2% से ड्रॉप हुआ है जनवरी से अप्रैल के मंथ में, जो कि अच्छी बात है। हम बहुत ज्यादा परसेंट जो है बाहर से इंपोर्ट करते थे, तो अभी सेल्फ रिलायंस करने के चक्कर में ये सब हो रहा है। और जनवरी में सबसे मेजर इंपोर्ट देखने को मिला था, 22% से ड्रॉप होके हो गया था 16.64 मैट्रिक टन। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट की, तो वो नहीं रुक दे रहा, नीचे गिरने को है। अभी पहुंच गया 22,492 में क्लोज किया है आज। और क्या हो रहा है पता है पूरा दिन कुछ भी नहीं हो रहा है, जो भी खेला हो रहा है ना वो सुबह हो रहा है, जैसे कि मार्केट ओपन हो रहा है, सीधा ही गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन ओपन हो रहा है। किसी को मौका ही नहीं मिल रहा रिटेलर को बेचने का। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने अभी तक कितने बिलियन डॉलर जो है इंडियन मार्केट से निकाला है, तो बाहर का पैसा आ रहा है नहीं, सब बेच रहे हैं। और DII भी कब तक SIP के दम पे बाई करते रहेंगे और बचाते रहेंगे इंडियन के मार्केट को, तो गिरना तो था ही। खैर वो वैसे वो फरवरी से स्टार्ट कर गया था, उतना रिटर्न दिया नहीं है फरवरी से। और जैसे ही मार्च आया, सीधा 22-23 दिन के अंदर ही 24,000 25,000 के करीब था। अभी 22,000 22,500 के करीब है। तो आप सोचे चलो, सीधा ही गैप डाउन ओपनिंग होता है, बीच में कुछ मौका ही नहीं मिलता है किसी को खरीदने का बेचने का। 3 बजे से 3:15 के बीच में ये खेला होता है, और सुबह भी 9:15 जैसे ही खुलता है गैप डाउन होता है, उसके बाद सीधे साइडवेज या थोड़ा ऊपर जाता है, फिर क्या फायदा। तो बहुत ही बुरी हालत चल रही है इंडियन मार्केट की भी, और एशिया के और मिडिल ईस्ट में तो चल रहा है। फायदा यूएस का हो रहा है इस वॉर में कुल मिला के। तो आज के लिए इतना ही भाई, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दो। कल मिलते हैं, बाय बाय।